महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज। मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। कराची से खैबर तक कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब में तजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल, छोटे बड़े बाजार, दुकानें बंद। पेशावर, चारसदा, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी तजारती मराकज़ बंद। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी दुकानें और बाजार बंद। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान। सराय के मुताबिक 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम शामिल। ताजिर तंजीमों का मुज़ाकरा से साफ इनकार। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। आज चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे, IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है हर जगह कारोबार बंद है। अवाम को हड़ताल कामयाब बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताकतवर मॉनसून सिस्टम कराची से 320 किलोमीटर दूर शहर कायद में आज गर्द आलूद हवाएं चलने और मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बारिशों का सिलसिला वक्फे से 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। साइट मेट्रोवल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। हैदराबाद में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। मुल्क में मानसून का नया सिस्टम असरअंदाज। पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। 36 से 48 घंटों के दौरान मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। दश्त में ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रैली में बह गई। ड्राइवर जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने के खिलाफ 9 कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फिक्स चार्जेस के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। लेस्को की जानिब से आयद फिक्स चार्जेस की मंजूरी हासिल नहीं की गई। इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करती है? लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। आप पहले बता दिया करें, सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाज़त नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनूबी अजला को अस्करियत पसंदों ने नो गो एरिया बना दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह कर दिया गया। हम सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। 39,000 से ज़ायद जख्मी। दिरुल बला और नूर शम्स कैंपों पर ताज़ा हमले। मज़ीद 12 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी गजा में झड़पों में एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए वफ्द आज दोहा पहुँचेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद से मुलाकात। गजा की सूरत हाल और फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की जानिब से मस्जिद अक्सा में यहूदी इबादतगाह तामीर के ऐलान की शदीद मज़म्मत।
और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 2020 इलेक्शन के बाद हंगामों की नई फर्द जुर्म तैयार कर ली। वाशिंगटन केस की नई फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात हैं जो पहले ट्रंप पर आयद किए गए थे। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। दुश्मन के साथ नर्म रवैये इख्तियार नहीं कर सकते। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना पुरअज़्म। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन सी पैक और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहता है। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। दहशतगर्द एक SHO की मार है। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशतगर्दों को जल्द अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। बलूचिस्तान पुलिस और लेविस की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। सदर ममलकत से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सदर की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, फ़ौजी कार्रवाई अपनी जगह मगर सियासी हल ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्सियों के दौड़ में मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा सूरत हाल यही रहेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 भी ईवान बाला से मंजूर। ईवान सदर में चीन की बड़ी फ़ौज के कमांडर को फ़ौजी एजाज़ देने की तकरीब। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने जनरल ली को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मंदीब की तकरीब में शिरकत। उधर सदर ममलकत से चीन की बड़ी फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। 34 साल कैद काटने के बाद सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शबीर की सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। मुजवजा बिल में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। मुजवजा बिल आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स और अहम शख्सियात की शिरकत। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस की ग्राउंड में जैवलिन थ्रो का मुजाहिरा किया। कामरान टेसोरी ने भी अपनी ताकत आजमाई। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम और कोच के लिए इनामात का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम ने बंस रोड पर लस्सी पी। निहारी की मशहूर दुकान पर भी गए। भारत के जय शाह ICC के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। ICC के सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन दिसंबर में चार्ज संभालेंगे। ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में रिटायर्ड होंगे।
और पहाड़ों की बल खाती सड़कों पर जीप रैली। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सियाहती मेला सज गया। हसीन नज़ारों में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले, दिलकश मौसम में मैराथन और हाइकिंग। मेले में कश्मीरी सकाफत तवज्जो का मरकज़ बनी रही।